हाँ, हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। राम राम, जय हिंद। तो दोस्तों चलिए, मैं आप सभी को एडिटोरिया बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो समान अध्ययन का 5000 क्वेश्चन का जो सीरीज है, उसका जो स्मरणीय तत्व है, जो हर एक एग्जामों को कवर करने का काम करेंगे, तो ज़्यादा समय को इन्वेस्ट नहीं करते हुए चलिए मैं क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ, तो दोस्तों चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त जो हुआ है, तो किस जगह पर सबसे पहले मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये जो है नर्मदा घाटी। कहाँ हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ था। चलिए, उसके बाद है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीव का प्रमाण। सर्वप्रथम प्राचीनतम मतलब सबसे पहले अस्थायी जीव का प्रमाण कहाँ मिला था? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो दम कहाँ से भाई? दम कहाँ से? दम से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो दमदम। कोई क्वेश्चन भूलिए नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है गर्तवास। क्या है? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्ज होम। कहाँ से? बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? वे हैं बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। तो भारत में मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी। कौन सा घाटी? नर्मदा। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो नर्मदा और ताप्ती नदी किधर बहते हैं? भारत की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किधर? पश्चिम। पश्चिम में अरब सागर में जाकर नर्मदा, गोदावरी नहीं, नर्मदा और ताप्ती दो नदी, सॉरी, गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं, और नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जाकर मिलते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था? गर्तवास के साथ कहाँ प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम से। उसके बाद है मानव। उसके बाद क्या है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ? बुर्ज होम में से। कहाँ से? बुर्ज होम से। हाँ भाई, बुर्ज होम से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? कहाँ से? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। जोता हुआ खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला कालीबंगा एवं लोथल दोनों। लोथल, कालीबंगा एवं लोथल। अग्निकुंड कहाँ? अग्निकुंड। जोता हुआ खेत कहाँ? कालीबंगा। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम। बुर्ज होम, कोई दिक्कत नहीं। अग्निकुंड, कालीबंगा एवं लोथल। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से।
ओके। कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा से। नर्तकी की किस मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ? नर्तकी मतलब डांस करती हुई मूर्ति मिली। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से नर्तकी। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको उन लोगों ने स्मरण कर लीजिए। तो नर्तकी की किस मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था। सबको क्या करते थे पहले? दफनाने का प्रथा प्रचलन था। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या करता था? दफना देता था। जलाता कहाँ था? जलाने की प्रथा प्रचलन हुआ मोहनजोदड़ो में। जो अभी सबको क्या करते हैं? जला रहे हैं, और पहले दफनाता था। दफनाने की प्रथा कहाँ थी? हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। क्या करते थे? दफनाने की प्रथा प्रचलित थे। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ? मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाली देवता मतलब एक मूर्ति में 3 मुख थे। क्या थे? एक मूर्ति में 3 मुख। ठीक है, चलिए। मिट्टी द्वारा निर्मित हल्का साक्ष बनावाली में। कहाँ से? मिट्टी द्वारा निर्मित हल्का साक्ष। मिट्टी द्वारा निर्मित हल्का साक्ष प्राप्त हुआ बनावाली से। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए। उसके बाद जल उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धोलावीरा से। शैलकीर्त स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3 विभागों में विभक्त था। कौन सा था? धोलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, देखो कृषि हुआ तो उसके बाद तो चावल होगा ही। कोल्डिंग हवा। कहाँ से? कोल्डिंग हवा। चावल का कोल्डिंग हवा। उसके बाद है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार तो एक बार याद कर लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। आग पूरा लहरता है, पूरा पाषाण काल, पूरा लहरता है, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में होता है बाबू। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण। पहिए सिर्फ आग ही पूरा पाषाण काल। इधर जितने भी कुछ पूछेगा उसको नव पाषाण काल के। औजार का आविष्कार नव पाषाण काल। आग का आविष्कार जो भी पूछे नव पाषाण कह देंगे आग के सिवा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या था? जौ और यव। सबसे पहले मानव ने अपना प्रयोग किया था जौ और यव से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा। देखिए बहुत क्वेश्चन में आ जाता है लोहा मार देता, नहीं भाई, सबसे पहले तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। क्या मारिएगा? भोपाल। चलिए, उसके बाद है सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह समझ रहे हैं? जहाँ से हम सभी समुद्र में या बड़ी बड़ी नदी में नाव का जो स्टेशन होता है उस पर जो चढ़ते हैं
उसी को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी की प्रमुख बंदरगाह थे लोथल। सबसे प्रमुख क्या था? लोथल और सुतकोंडा। सुटकोटदा। क्या है? सुटकोटदा। लोथल और सुटकोटदा सबसे प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त मतलब तो जुड़वा राजधानी, मतलब हड़प्पा का भी और मोहनजोदड़ो का दोनों का राजधानी जुड़वा राजधानी का था पिगट। क्या था? पिगट। फारसी का गुगा संयुक्त पिगट। ओके, चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन लास्ट ही थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्मरण कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन को देखिएगा, 1 से 2 बार में पुनरुत्पादन आपको 90% ही याद हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।